भारत सरकार ने परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन और आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। टैक्स सलाहकार मंच टैक्स बडी ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोगों को चेतावनी दी है कि अगर किसी ने 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ा तो उसका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा। इसका मतलब है कि व्यक्ति ना तो आयकर रिटर्न यानी ITR फाइल कर पाएगा, ना ही टैक्स रिफंड प्राप्त कर सकेगा। इतना ही नहीं, सैलरी क्रेडिट, SIP, ऑटो डेबिट और अन्य वित्तीय लेन देन भी प्रभावित हो सकते हैं। टैक्स बडी के अनुसार अगर पैन निष्क्रिय हो जाता है तो आयकर विभाग से जुड़े लगभग सभी कार्य रुक जाएंगे। कई बार सरकार ने पैन आधार लिंक करने की समय सीमा बढ़ाई है, लेकिन इस बार तय की गई नई अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है और इसके बाद किसी विस्तार की संभावना बेहद कम मानी जा रही है। इसलिए टैक्स एक्सपर्ट्स ने लोगों को जल्द से जल्द पैन आधार लिंकिंग पूरी प्रक्रिया करने की सलाह दी है, ताकि आने वाले समय में किसी वित्तीय दिक्कत का सामना ना करना पड़े। वित्त मंत्रालय की 3 अप्रैल 2025 की अधिसूचना के अनुसार जिन लोगों को 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार आवेदन फॉर्म के एनरोलमेंट ID के आधार पर पैन आवंटित किया था, उन्हें अब 31 दिसंबर 2025 तक आयकर विभाग को अपना आधार नंबर देना अनिवार्य है। इसका उद्देश्य है कि सभी पैन कार्ड को आधार से जोड़ा जा सके, ताकि फर्जी या एक से अधिक पैन कार्ड की संभावना को खत्म किया जा सके और टैक्स सिस्टम को पारदर्शी बनाया जा सके। अगर कोई व्यक्ति समय सीमा तक पैन और आधार को लिंक नहीं करता है तो उसका पैन 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा। इस स्थिति में कई दिक्कतें सामने आएंगी। व्यक्ति ITR फाइल या वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा, लंबित ITR प्रोसेस नहीं होंगे और फॉर्म 26AS में TDS TCS की जानकारी भी नहीं दिखेगी। इसके अलावा TDS या TCS की कटौती उच्च दरों पर की जाएगी, जिससे अतिरिक्त टैक्स बोझ बढ़ सकता है। हालांकि अगर बाद में पैन आधार कार्ड लिंकिंग की जाती है तो कार्ड आमतौर पर 30 दिनों के भीतर दोबारा सक्रिय हो जाएगा। यह भी ध्यान देने योग्य है कि यदि पैन निष्क्रिय हो जाता है तो आपके बैंक खाते या मौजूदा निवेश सुरक्षित रहेंगे, लेकिन आप किसी भी नए निवेश, शेयर ट्रेडिंग, KYC अपडेट या नए बैंक खाते खोलने जैसी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाएंगे। आपकी सैलरी ट्रांसफ़र या SIP, ऑटो डेबिट असफल हो सकती है, जिससे वित्तीय लेन देन पर सीधा असर पड़ेगा। पैन आधार का लिंक करने की प्रक्रिया काफ़ी सरल है। इसके लिए आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in पर जाकर लिंक आधार विकल्प चुनें। इसके बाद पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें और OTP वेरिफिकेशन करें। यदि पैन पहले से निष्क्रिय है तो लिंकिंग से पहले 1000 शुल्क का भुगतान करना आवश्यकता है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद क्विक लिंक आधार स्टेटस में जाकर स्टेटस चेक किया जा सकता है। समय रहते पैन और आधार को लिंक करना न केवल कानूनी दायित्व है, बल्कि यह फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी कदम है। ऐसा न करने पर व्यक्ति को बैंकिंग, टैक्स और निवेश संबंधी कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।